बड़े नेताओं की मोर्चाबंदी है। योगी जहां जमीनों पर कब्जे की चाल बता रहे हैं, तो ओवैसी को लगता है कि ये कानून मस्जिदों, दरगाहों, इन पर कब्जे की चाल है। ओवैसी 19 तारीख को विरोध में मैदान में उतरने वाले हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है। मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वाधिक कब्जा करते हैं, सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है। वक्फ कानून पर जंग है, जबरदस्त है, जोरदार है, लगातार है। कानून तो बन गया, मगर कानून पर सियासी जुनून उफान मार रहा है। दिल्ली से यूपी, यूपी से बंगाल तक सियासी चेहरे अपने मोहरे तलाश रहे हैं, और इस तलाशी के सबसे बड़े तीरंदाज बनने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े खैरख्वाह वही हैं, इसीलिए वक्फ कानून के खिलाफ उनकी आवाज बहुतों से ज्यादा बुलंद है। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है, और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर हैं। उनकी पार्टी के नेता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और खुद ओवैसी सड़क से संसद तक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ कानून जिस दिन पास होना था, उस दिन तो ओवैसी इतना आग बबूला थे कि उन्होंने बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी। अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिस दिन से बिल पास हुआ है, उसी रोज से ओवैसी कहते रहे हैं कि ये कानून असंवैधानिक है और इसे हर हाल में सरकार को वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी तो वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसमें वो तय करेंगे कि कानून के खिलाफ आगे किस तरह का प्रदर्शन या लड़ाई लड़नी है। असदुद्दीन ओवैसी के इन आरोपों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, और जोरदार दिया, ये बताते हुए कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के मुकद्दर को बदलने वाला है, कि नए कानून में वंचित मुसलमानों की तरक्की का रोड मैप छिपा है। नया कानून धांधली से जमीनें हड़प लेने वालों पर कोड़े की तरह पड़ा है। वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है, ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने वालों का काला धंधा अब नहीं चलेगा। अब नहीं होगा कि बगैर किसी खाता बही के किसी भी जमीन पर हक जता दिया जाए, और ये सब नहीं होगा, इसलिए हिंसा की साजिश रची जा रही है। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है, और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ कानून पर शुरू हुआ घमासान बीतते समय के साथ तेज होता जा रहा है। विरोध की आवाजों में तिलमिलाहट है, तलखियां हैं, और प्रदर्शनकारी अपने तेवर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ के हक में भी आवाजें गूंज रही हैं। आज तक ब्यूरो।